अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह मरियम के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू शैतान है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है नुज़ूल शैतान, शयातीन। तो 83 नंबर आयत में से मुनकरीन पर शयातीन का नुज़ूल, जो उन्हें बुराइयों पर उकसाते रहते हैं। बड़ी अहम बात है, जब भी कोई ख़राबी होती है, जब मैं कोई चीज़ छोड़ता हूँ, हक़ को छोड़ता हूँ, बातिल की तरफ जाता हूँ, बुराई की तरफ लपकता हूँ, भलाई से मुँह मोड़ता हूँ, कोई ख़राबी करता हूँ, तो क्या है, शैतान का नुज़ूल होता है और वो उस पे करता है, उकसाता है उसको। और मुझे उस वक़्त दलीलें उसकी बड़ी अच्छी लगती है, हर बात अच्छी लगती है और मैं उसकी उकसाने में उसमें आ जाता हूँ कि अभी तो कर लूँ ना। और फिर वही जो हज़रत यूसुफ के किस्से में बरादरान यूसुफ का रवैया, निक़्तुलू यूसुफ, पहले तो इसको कत्ल करो, बाद कौमा साले के बाद में नेक बन जाना, कि जी अभी तो ये खराबी करो ना, बाद में इतनी देखें चढ़ा देंगे, इतने पैसे बाँट देंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। ये सारी बातें शैतान की उकसाने से है। तो ये 83 नंबर को आयत को देखें, बड़ी क्लियर है। क्या तुमने नहीं, अलम तरा, तूने नहीं देखा कि हम अरसलना शयातीन, हम भेजते हैं शयातीन को, हमने भेजी शयातीन को, अलल काफिरना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, कि वो उन्हें काफिरों को, नाफरमानों को जो नहीं सुनते बात, उन्हें खूब उकसाते रहते हैं। तो अज़्ज़ा कहते हैं उकसाना, वरगलाना, उबारना, तरगीब देना, बरांगेख्ता करना। जैसे तराने लगे होते हैं ना, ये 65 की जंग के सुने, तो किस लिए? इसीलिए कि उसे उभारने के लिए, जज्बा उभारने के लिए, बाकी भी जैसा होता है, तो ये वो उभारने के लिए सिलसिला। तो मुनकरीन पर शैतान का नुज़ूल होता है, जो उन्हें बुराइयों पर उकसाते रहते हैं। और कैसा तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, खूब उकसाते हैं, पूरी कसर निकालते हैं, कोई कसर छोड़ते नहीं है, हर वक़्त उकसाते रहते हैं। अब ये शयातीन आते किन पर हैं? ये सूरह ज़ुहर है 43 नंबर, इसकी आयत नंबर 36 से 38 को देखें कि ममय्याशुन ज़िक्र रहमान, जो रहमान के ज़िक्र से आँखें चुराए, जो भी, और ज़िक्र में सबसे पहले नमाज़ है। तो क्या कहता है, हम उस पर मुकर्रर करते हैं, ये शैतान भाव लहू करी नुकय्यिज़, हम उस पे मुकर्रर कर देते हैं शैतान को, जो उसका साथी होता है। अभी हमने पीछे साथी पढ़ा ना, ये साथी किधर से आते हैं, इसमें देख लें। यही जो हमारा ये था ना, ये दूसरा ज़िमनी मौज़ू साथी, तो साथी जो भी रहमान के ज़िक्र से करता है, और ज़िक्र नमाज़ ज़िक्र है, और फिर रिज़्क़ हलाल जो है, नाफ़रमानी, कोई भी हक़ तलफ़ी, ये सब शैतान है। तो फिर जिसको याद है कि अल्लाह का हुक्म है, और फिर वो गलती नहीं करेगा, लेकिन जब बंदा उसको भूल जाता है या ज़ाहिर लगता है मैं भूल गया हूँ, तो वो उस वक़्त खराबी करता है। तो उस वक़्त देखिए, तो हालत इस्लाम में नहीं होता जब भी बुराई करता है। तो इसलिए अल्लाह ने दुआ भी से वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें मौत ना आए जब तक तुम के मुसलमान ना हो। तो जब खराबी करता है बंदा, हालत इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम क्या है? सर तस्लीम खम कर देना, बात को मान लेना, उस पे अमल करना। जब वो खराबी कर रहा है, तो वो बात मान नहीं रहा है उस वक़्त, तो हालत इस्लाम में नहीं है। तो उस वक़्त शैतान उतरते हैं, तुम्हें लगा है, तो उसका साथी बन जाता है, और वो उनको रोकते रहते हैं राह से सबील है इससे, और समझते हैं कि हम राह पर हैं। एक तो बुरा राह दिखाते हैं, और फिर ज़हन में ये भी खबर आ जाता है कि मैं बिल्कुल मुक़तदर हूँ, मैं हिदायत याफ़्ता हूँ। इसलिए हर खराबी करने वाला, हर बिदअत करने वाला, हर बुराई करने वाला उस पे दलीलें देगा। वो जी यूँ, 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 और फिर जब हमारे पास आएँगे, तो फिर जब वो देखेंगे क्या जाम हो रहा है, तो फिर कहेंगे काश ये साथी के साथ मेरा बौदुल मशरिक़ैन होता। बौदुल मशरिक़ से मग़रिब है। मशरिक़ में सूरज तुलू होता है, मग़रिब में ग़ुरूब होता है, तो इतना फ़र्क होता है, जैसे सूरज का तुलू और ग़ुरूब है, तो इतना फ़र्क। अब चौथा है जी अंजाम। एक ही है जी, अज़ाब का वक़्त मुकर्रर है 84 नंबर आयत में से। इसको देख लें, बड़ी क्लियर अल्लाह ने की ये बात है कि फला ताजल अलैहिम, तो जल्दी ना करो। ताजल उजलत से है, उजलत कि जल्दी करना, जल्दी करना। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, तो हमने गिनती पर पूरी कर रहे हैं उनकी गिनती। तो अदद ना, अदद से है, अदद कहते हैं जैसे असाम में होता है एक-एक अदद, बाकी सारा तो लहुम अद्दा, हम उनकी गिनती पूरी कर रहे हैं। ये इससे ज़्यादा नहीं है कि जी इनकी गिनती हो रही है, वक़्त जैसे आना है, इन्होंने किसी ने नहीं बचना। तो मोहलत का एक वक़्त मुअय्यन है, जैसे ये पूरा होगा अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। और ज़िंदगी जो इंसान को ये मोहलत है, और ये इम्तिहान आप देते हैं, तो पर्चा 3 घंटे का होता है, डेट शीट पहले आती है, सारा कुछ है। फिर सले होता है जी, आज इंग्लिश है, आज उर्दू है, फलाना 3 से 6 बजे है, क्या कुछ। लेकिन अल्लाह किसी वक़्त भी पर्चा खा ही लेता है। बंदा सोया होता है, ऊपर से कोई चीज़ गिरती है, उसकी छुट्टी हो जाती है, तो मौत किस वक़्त आनी है। बंदे जहाज़ में बैठे होते हैं, मौज कर रहे हैं, अब उतर के ये करेंगे, और फिर कराची में उतरे, कायरा में ख़राब जो उतरे भी है, किसी को नसीब नहीं हुआ कि क्या कुछ करना है। तो ये अल्लाह कहता है गिनती, और एकदम पकड़ा यानी, और जैसे ही पकड़ा ही काम शुरू हो गया। तो अल्लाह ने मोहलत दी है, तो मोहलत का फ़ायदा उठाना है, अपने अकायदो अमाल ठीक करने हैं। तो जो मोहलत का फ़ायदा ना उठाए, तो जब उसका मोहलत जितनी मिली है, उसमें जो मर्ज़ी करता रहे, जैसे मर्ज़ी करता रहे, यही उसका इख्तियार है। हक़ भी बता दिया,
اور باطل کا بھی بندے کو پتہ ہے، ہر ایک کی فطرت میں ہے، اور پھر بتا دیا بیان ہے آگے قرآن شریف میں آگے سارا کچھ سب پتہ لگ گیا، لیکن پھر بھی مولت سے بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا، خرابی کرتا ہے، پھر عذاب کا وقت مقرر ہے جو کہ ٹلنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے اس انجام سے بچنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔